हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप देखते हो कि हम सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, हम एडवांस अर्थमेटिक्स सब कुछ खत्म कर लेते हैं और बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत रहती है कि मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि तैयारी के दौरान सिर्फ सिलेबस खत्म कर लेना काफी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं, लाइक ऑप्शन से सवाल करना, या और बहुत ऐसी सारी चीजें होती हैं जो हमें आनी चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ लेते हैं, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल का ऑप्शन में क्या यूज है। आज वही बच्चे सफल हो पा रहे हैं, वही बच्चे सेलेक्ट हो पा रहे हैं जो जिनको हर रास्ते आते हैं। मैं कहता हूं ना कि अब डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो आज की क्लास को हमने इसी तरीके से रखा है और मैं ये चाहता हूं कि मैं इस ऐप पे अक्सर इस तरीके की क्लासें लेके आता रहूं जो कि सिलेबस में कहां फिट होंगी नहीं पता, बट वो सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आज मैं जो पहली क्लास लेकर आया हूं उसमें मैं यही बताऊंगा कि कितने सारे सवाल पेपर में ऐसे आते हैं जिन्हें हम ऑप्शन से डायरेक्टली खत्म कर सकते थे, बट हमारा ध्यान नहीं किया। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम आदत, अगर मैं आपसे पेपर से एक दिन पहले कहूं कि कुछ सवाल आएंगे ऑप्शन से कर लेना, आपके दिमाग में नहीं आएगा, आपका दिमाग वहां जाके ब्लॉक हो जाएगा। वो आपको अभी से आदत डालनी पड़ेगी कि पेपर के अभी 2.5 महीने बचे हुए हैं, तो उस 2.5 महीने में आपको, अगर मॉक दे रहे हो तो भी यही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कुछ सवाल मुझे ऑप्शन से करने में, मेरी पहली नजर ऑप्शन पे जानी चाहिए। जब इस तरीके की आदत पड़ जाएगी तभी आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आपको दिख रहा हूं क्लियर? सब कुछ दिख रहा है, क्लियर है सब कुछ? हर बच्चा देख पा रहा है? एक बार कमेंट करके बताएंगे। हमारे पास चैट क्यों नहीं आ रही है बच्चों की, हम कमेंट क्यों नहीं पढ़ पा रहे? मैं चाहता हूं कि मैं कमेंट पढ़ूं। आप हेलो हाय लिख दीजिए हमारी तरफ से। हाँ जी, जी दीक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है और दीक्षा ने हाय लिख दिया। दीक्षा बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये क्लास वैसे हमें संडे रखनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसी क्लासेस में क्या है कि संडे बच्चा फ्री होता है, मैक्सिमम बच्चे को हम, लेकिन कोई बात नहीं, इसे आप बाद में भी देख सकते हैं। पता नहीं बाद में देख सकते हैं नहीं, लेकिन अभी बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको जो भी सवाल दिखाऊंगा मैं बताऊंगा कि ये इस एग्जाम में आया है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस एग्जाम में सवाल आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल 2, 3 एंड 5? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 3 5 से विभाज्य? इस तरीके के सवाल मैंने सिर्फ इसलिए लिया है इस सवाल को, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पे भी सवाल आने चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 5 से सिर्फ वही संख्याएं कटती हैं जिनके अंत में या तो 0 होता है या 5। और मैं सीधे कह सकता हूं कि दोनों ऑप्शन इस सवाल का उत्तर नहीं हो सकते, क्योंकि 5 से कटने के लिए 0 या 5 होना जरूरी है। लेकिन अगर कोई संख्या 3 से कटती है तो 3 से कटने का मतलब है कि सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट 3 से कटने के लिए मैं अलग अलग काट सकता हूँ। 5 और 4 9 कटेगा, 6 कटेगा, 6 कटेगा, बट 14 नहीं कटेगा, ये संख्या नहीं कटेगी। अब मैं सी डायरेक्ट लगा दूंगा। यहाँ पे भी कई बच्चे क्या सोचते हैं कि 2 ऑप्शन जब बचे थे और मैंने एक चेक कर लिया नहीं कट रहा, तो वो इसको भी चेक करके देख के पेपर में अपने 10 या 20 सेकंड खराब करते हैं, जो नहीं करना। जब मुझे पता चल गया कि 3 ऑप्शन इस सवाल का उत्तर नहीं है, तो मैं चौथे की तरफ देखूंगा नहीं, सीधे स्क्रीन पे टिक करूंगा कि सी विल बी द करेक्ट आंसर। सर लैपटॉप में स्ट्रीम नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? पूछ लीजिएगा सबसे कि ये क्लास सिर्फ ऐप पे दिख रही है, लैपटॉप में नहीं दिख रही बच्चों को। अभी आपने देखा ये सवाल पीछे वाला भी सीजीएल में आया हुआ था। एक सवाल है कि 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 और 7 से विभाज्य। हम जानते हैं कि 4 से केवल वो संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं, और मुझे पता है कि 90 4 से नहीं कटता, ये उत्तर नहीं होगा। 70 4 से नहीं कटता, ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा, मुझे बड़ी संख्या बतानी है और 7 से 14 सत्ते 98 कटता है, तो 20 का करेक्ट आंसर। ये सवाल इस बार के 2020-22 के पेपर में आए हैं। यस सर, लैपटॉप पर नहीं हो रही स्ट्रीम। बताओ ये कितना गलत है कि लैपटॉप पे नहीं हो रही स्ट्रीम। पता नहीं क्या नाटक है ये, क्यों नहीं हो रही पूछना वैसे एक बार। अगले सवाल की तरफ चल रहा हूं। जब कभी इस तरीके का सवाल आता है तब हमारे पास क्या अप्रोच होनी चाहिए इस तरीके के सवाल को करने की। वैसे सवाल बहुत आसान है, लोग आपको बता देंगे 100 + 3 100 - 3, 100 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा देंगे, बड़ी आसानी से उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस संख्या को 9 से भाग करता हूं तो यहाँ 7 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा, और 7 चौक 28 को करूंगा तो 1 बचेगा। अब 9 से भाग करने पर एक किस सवाल में बच रहा है मुझे ये देखना है। ये संख्या पूरी 9 से कट रही है, 9 से भाग करने पर 7 बच रहा है, ये 9 से पूरी कट रही है। एक ही ऑप्शन है जो 9 से भाग करने पर, ये सिर्फ इसी सवाल के लिए नहीं है, ये हर एक सवाल के लिए। और आजकल ऐसे सवाल आ रहे हैं पेपर में कि 3-4 आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दे देता है, आपको कुछ नहीं करना। आप इसको 9 से भाग करके देख लीजिए क्या रिमाइंडर बच रहा है, आप इसको 9 से भाग करके देख लीजिए क्या रिमाइंडर बच रहा है। बेसिकली हम डिजिटल सम की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम डिजिटल सम की बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ डिजिटल सम की बात कर रहे हैं।
गुंजन कह रही है मुझे आप दिख रहे हो। गुंजन बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये 88 डेज वीडियो कोर्स में क्लास हो रही हैं बट ये सबके लिए फ्री है। कि हम ये चाहते हैं कि 88 डेज वीडियो कोर्स एक ऐसा कोर्स हमने बनाया कि आप सिलेबस खत्म कर लो और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम अलग से लाइव करके पढ़ाएंगे। 88 डेज वीडियो में हमने पूरे सिलेबस को कवर कर दिया कि एक बच्चा पहले वहां से 2x की स्पीड पे सिलेबस खत्म कर ले और फिर वो सिर्फ प्रैक्टिस करे तो उसको कोई नहीं रोक सकता सेलेक्ट होने से। जूनियर आनंद करेंगे लैपटॉप पे स्ट्रीम नहीं हो रहा। बताओ कितने सारे लोग हैं जो लैपटॉप पे ही देखते हैं, मोबाइल पे देखने वाले लोग ही कितने हैं? सबको दिक्कत होती है मोबाइल पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49, 147 और 322 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। जब कभी ऐसे सवाल आते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम देखिए क्या करते हैं कि हम ऐसे सवालों को भी ऑप्शन से करना सबसे दी बेस्ट है। मैं ये समझ गया कि 5 से भाग करने पर तो तभी बचना चाहिए जब यूनिट डिजिट सेम होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो 5 तो ऑप्शन में ही नहीं हो सकता। 9 से भाग करने पर मैं देख रहा हूं कि 9 से भाग करने पर 3 और 2 5 और 2 7 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है। 9 तो उत्तर ही नहीं हो सकता। बात खत्म। 9 उत्तर ही नहीं हो सकता। अब अगर मैं लास्ट के 8 की बात करूं या किसी एक की बात करूं तो मैं देख रहा हूं कि 7 से ये तीनों संख्याएं कट रही हैं भाई। 49 का ही मल्टीपल है। 7 से ये भी कट रही है, 7 से वो भी कट रही है और 7 से ये भी कट रही है। तो जब 7 से सारी संख्याएं कट रही हैं तो सेम रिमाइंडर हो गया 7। अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक सवाल के 2 उत्तर ठीक नहीं हो सकते। आपको ये बात समझनी है। मैं क्यों ये क्लास लेकर आया हूं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस 8 को ट्राई करेंगे। बहुत सारे बच्चे इस 8 को ट्राई करेंगे। क्यों? एक सवाल के 2 उत्तर नहीं हो सकते। अगर किसी एक सवाल के 2 उत्तर हैं, इसका मतलब कि वो सवाल ठीक नहीं है। इसका मतलब कि वो सवाल ठीक नहीं है। इस बैच के बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे इस बैच में क्लास कर रहे हैं, जो बहुत मैसेज कर रहे हैं लगातार, 88 डेज वीडियो का एक्सेस करा दीजिए। इनकी जो भी हेल्प हो सकती है, कुछ भी हेल्प, 20 हेल्प 30 कुछ ऐसा कर सकते हैं तो एक बार पूछ लीजिए। सिर्फ इस बैच में जो बच्चे अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए एक बार श्लोका जी को पूछ लीजिए कि ऐसा कुछ हो सकता है कि 1 घंटे के लिए हम ऐसा कुछ इनको हेल्प 20 कोड दे दें जिससे कि इनकी मदद हो जाए। एक बार पूछ लीजिए। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि सर बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे इस बैच में क्लास कर रहे हैं और जो सीरियस हैं, क्योंकि अब ऐसे एक एक बच्चे की कॉल लेना बहुत मुश्किल है, तो हम ये कह दें कि इनको हमने एक हेल्प 20 कोड दे दिया। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो इस बैच में नहीं ले सकते, तो सर एक हेल्प 20 कोड एक्टिवेट करने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ इस क्लास के दौरान, जब तक ये क्लास चल रही है तब तक। ठीक है। अब बताइए, ये सवाल इस बार के मेंस में आया और ये सवाल अपने आप में एक बहुत मुश्किल सवाल था। ये सवाल अपने आप में एक बहुत मुश्किल सवाल था। ये सवाल अपने आप में बहुत मुश्किल सवाल था। और ये सवाल पूछा गया कि फाइंड द मॉड फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित है। ये सवाल पूछा गया कि भाई इसका मॉड बताइए। और हम सब ये जानते थे, कि मॉड जो होता है, हम सब ये जानते थे कि जो मॉड होता है, समझना, वो होता है जो मैक्सिमम बार आया होता है। मैक्सिमम बार आया होता है। ठीक है। अब मैंने देखा कि 5 और 10 के बीच की संख्या 8 बार आई है, 10 और 15 की 7 बार और 6 बार, यानी कि जो 11 बार मैक्सिमम बार आई है, मॉड यहीं से निकलेगा और मॉड होगा 25 और 30 के बीच। इन्होंने खुद कहा है कि 25 और 30 के बीच की जो संख्या वो सबसे ज्यादा बार आई है, 11 बार। तो ये तो तय हो गया था कि मॉड यहीं से निकलेगा 25 और 30 के बीच से। अब 25 और 30 के बीच में जब हम नीचे देख रहे थे तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 25 से 30 के बीच में था। एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 25 से 30 के बीच में था। तो आप सोचिए, तब आप सोच सकते हैं कि 28.33 एकमात्र ऑप्शन था। और यह सवाल 3 नंबर में पूछा गया। जिन बच्चों ने इस सवाल को किया है तो ये समझ लो कि गुनाह नहीं किया। ठीक है भाई, मेरी बात समझेंगे ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि 28.33, 25 से 30 के बीच में 28.33 एकमात्र ऑप्शन था। और ये 3 नंबर का सवाल मात्र 1 सेकंड में किया जा सकता था, अगर आपको पहले से पता है। आगे भी अगर कभी इस तरीके का सवाल आएगा, वैसे इस सवाल का सॉल्यूशन बहुत लंबा है, बट आज हम सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे। आज मैं सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूं कि हम ऑप्शन से कैसे सवालों को खत्म कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो ऑप्शन का यूज होता है वो रेशियो में होता है। अभी आप देखेंगे MTS 20, MTS 21, कितनी सारे एग्जाम्स में रेशियो के आए हुए सवाल मात्र ऑप्शन से सेकंडों में खत्म हो सकते थे। आपको यही देना है।
नवीन मैं स्टार्ट करवा रहा हूं अभी, हेल्प 20 कोड सबके लिए दिलवा रहा हूं, जरा सा वेट कर लो, 1 मिनट में बोल रहा हूं, बोला है अभी एक्टिव कर रहे हैं, 2 मिनट वेट कर लो। वैसे हमने उसके लिए कोई बहुत ज्यादा वो नहीं किया, एक सिस्टम को चलाने के लिए आप समझते हैं कि थोड़े बहुत रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। आज मैं कितने और बिजनेसेस सोच रहा हूँ कि अभिनव फूड फैक्ट्री के पावर्ड बाई लंच लो, एक ब्रांड स्टार्ट करने के, सब क्यों सोच रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि बाकी जगह से मैं अर्न करके एजुकेशन में जितना मैक्सिमम कर सकता हूँ कर पाऊँ। 80 लोग टीम में भी हैं, जिसमें 20-25 टीचर अलग हैं, तो सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, आप समझते हो, लेकिन जो भी हेल्प मैक्सिमम होगी वो मैं अभी करवा रहा हूँ। अच्छा, मैं ये सवाल क्यों लेके आया हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि माध्यिका निकालना हर कोई सिखाता है, बहुत बहुत सारे लोग माध्यिका निकालना सिखा रहे हैं, मीडियन निकालना सिखा रहे हैं। लोग कहते हैं कि जब कभी मीडियन पूछे, लोगों का कहना है कि जैसे मीडियन अगर पूछी जाए तो 2 तरीके, कि पहले आप संख्याओं को लाइन से लिख लो, 4, 5, 7, 9, 10 ऐसे लिख ली। फिर लोग कहते हैं कि जो बीच वाली संख्या होगी वही मीडियन होगी, यानी 7 मीडियन होगी। और वो कैसे निकलती है? हेल्प 20 हो गया, हेल्प 20 एक्टिव है जब तक ये क्लास चल रही है, तो हेल्प 20 एक्टिव है, जैसे मेरी क्लास बंद होगी तो उसको बंद करा देना, ठीक है। आप एक बार पिन भी कर सकते हो, फॉर हेल्प या फॉर रिड्यूस फीस कर दो, फॉर रिड्यूस फीस, और थैंक यू भी बोल दो कि मेरी इतनी चलने के लिए, यूज कोड फॉर रिड्यूस फीस हेल्प 20, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना कि मीडियन क्या है, 4, 5, 7, 9, 10 है, तो बीच वाली संख्या मीडियन होती है। तो हम देखते हैं कि n नंबर्स हैं, n, तो n प्लस 1/2 टर्म्स जो होती है nth टर्म, ये मीडियन होती है। ये लोग फॉर्मूला याद कराते हैं, बहुत सारे लोग किताबों में भी लिखा हुआ है। या फिर अगर 6 टर्म है तो बीच में 2 टर्म आ जाती हैं, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है, तब लोग कहते हैं कि n/2 टर्म निकालो, n/2 प्लस 1 टर्म निकालो और इसका एवरेज निकालो, तो ये मीडियन होगी। मैं आपको आज एक मीडियन निकालने का तरीका बताता हूँ, जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी और लफड़ा नहीं पड़ेगा। आपको मैं बताऊं, सबसे ज्यादा दिक्कत पता है क्या आती है मीडियन निकालने में? सबसे ज्यादा दिक्कत मीडियन निकालने में ये आती है, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि आप सजा ही नहीं पाते हो। आपको आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर लिखने में ही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तब मैं क्या समझाता हूँ पता है, मैं बच्चों को क्या कहता हूँ, एक सबसे छोटी संख्या, ठीक है भाई, और एक सबसे बड़ी संख्या काट दी तुमने, साजू आजू वाली काट दी, फर्स्ट और लास्ट काट दी। उसके बाद तुमने क्या किया, उससे बड़ी 27 और उससे छोटी 33 काट दी तुमने। 27 से बड़ी 29 काट दी तुमने, 29 और 33 से छोटी 32 काट दी, एक संख्या रहेगी 30, यही मीडियन है। मान लेते हैं कि ऐसा होता, 2 संख्या रह जाती, मान लेते हैं कि ऐसा होता, 2 संख्याएं रह जाती, 2 नंबर्स रह जाते, तब हम क्या करते हैं, उन 2 का एवरेज निकाल देते हैं। मान लेते हैं 30 और 34 रह जाता, तो मैं इन दोनों का एवरेज क्या देता, 32। आगे कभी भी मीडियन पे सवाल आ जाए, आज के बाद मीडियन की टेंशन खत्म कर देना, भूल जाना, कुछ नहीं करना। एक सबसे छोटी एक सबसे बड़ी काट दो, एक सबसे छोटी एक सबसे बड़ी काट दो, जो संख्या रह जाए, एक रह जाए तो वही उत्तर है, 2 रह जाए तो उसका एवरेज निकाल देना, 2 रह जाए तो उसका एवरेज निकाल देना भाई, बात खत्म, खत्म खेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में आया है, क्या इस सवाल की औकात थी मेंस में आने लायक? 2023 में आया, और ऑप्शन से ही करना है, ऑप्शन से ही करना है। कैसे? देखो, ऑप्शन से ही करना है। कैसे? संख्या 12, 54, 216 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? एक बच्चा फाउंडेशन बैच के बारे में पूछ रहा है। फाउंडेशन बैच अगले साल जो बच्चे पेपर देंगे या जो बच्चे अक्टूबर नवंबर में सीएचएसएल सीपीओ देंगे उनके लिए है, और 30 तारीख उसकी लास्ट डेट है, यानी आज कितनी है, 28 और 30, ठीक है। बार बार एक बात नहीं बताएंगे। अब आप देखो कि जब ये सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, तो देखिए इसका उत्तर 16 नहीं हो सकता। अब आप सोचेंगे क्यों नहीं हो सकता 16? क्योंकि अगर 16 होगा तो संख्या 8 से भी कटेगी, तो फिर 2 एक सवाल के उत्तर नहीं हो सकते, और 5 इस सवाल का उत्तर वैसे ही नहीं है, 5 इस सवाल का उत्तर वैसे ही नहीं है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि इस सवाल का उत्तर 16 नहीं हो सकता, और 5 इस सवाल का उत्तर वैसे ही नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट नहीं कट रही। तो मेरे पास 8 और 11 बचते हैं। मैंने 8 जैसे ही चेक किया तो मैं देख रहा हूं कि 8 से संख्या कट रही है। कैसे कट रही है 8 से संख्या? 200 भी कटती है, 16 भी कटती है, तो 8 इसका करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल में टाइम लगने वाली बात थी? मैंने कहा 16 उत्तर हो नहीं सकता, क्योंकि 16 हुआ तो 8 भी होगा, एक सवाल के 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। यही बातें तो समझानी है मुझे आपको, मुझे सिर्फ आपको यही बातें तो समझानी है, और क्या समझाना है,
और उसके बाद मैंने कहा कि 5 से कटेगी नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट नहीं कट रही। अब 2 ऑप्शन रह गए। मैंने देखा सबसे सिंपल 8 से चेक करना है, और 8 से चेक करने का मतलब होता है कि आप केवल लास्ट 3 डिजिट चेक कर लो, लास्ट 3 डिजिट चेक कर लो बस। लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट आप चेक कर लो, बात खत्म। आगे बढ़ता हूं, बहुत सवाल लेके आया हूं, दिल खुश के करेंगे। अब देखो ये सवाल आते हैं, जब ये सवाल आते हैं एमटीएस 2020 में आया और दुनिया जानती है कि एमटीएस सबसे मुश्किल है, मेंस भी नहीं है। अगर मैं कोई मेंस का सवाल कुछ सेकंड में कर दूं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट अगर मैं एमटीएस का कोई सवाल कुछ सेकंड में कर रहा हूं तो ये बिग डील है। एमटीएस इज ए बिग एग्जाम, एमटीएस कोई छोटा एग्जाम नहीं है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब यहां पे देखना एक चीज छोटी सी, एक चीज छोटी सी देखना है यहां पे, बहुत छोटी सी, ठीक है। एक फॉर्म में 70 पुरुष 100 महिलाएं कार्यरत हैं। एक सामूहिक भर्ती अभियान के दौरान समान संख्या में पुरुषों और महिलाओं की भर्ती की जाती है। उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। भर्ती के बाद फर्म में कार्य करने वाले लोगों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, ये पूछ रहे हैं। मैंने देखा भाई, एक छोटी सी बात मैंने देखी कि भर्ती के बाद पूछ रहा है कुल संख्या, और भर्ती के बाद कुल संख्या 3 और 4 मिला के 7 है। एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि पुरुष और महिला कभी पॉइंटों में नहीं हो सकते, यानी अगर उनका अनुपात 3-4 है, टोटल 7 है, तो जो भी संख्या होगी वो 7 का मल्टीपल होगी। और मैं एक निगाह में देख पा रहा हूं कि 7 का मल्टीपल केवल एक ही संख्या है, और वही उत्तर है। बोलो भाई। आगे बढ़ते हैं। 360 छात्रों की संख्या में, अब सोचो ऐसे ऐसे सवाल जब आते हैं, आप बताओ, आप ऑप्शन जो मैंने अभी तक सिखाया कि आप ऑप्शन लगा सकते हो इस सवाल में। बुक बस लॉन्च होने वाला है सर, फाउंडेशन 3 में भी हेल्प 20 लगेगा। यार ये मुझे पता नहीं है, बट मैंने अभी जितने भी बच्चे इस क्लास के लिए हैं, मैंने तो वो पब्लिक ही कर दिया कि अभी जो भी बच्चे हैं, क्योंकि एक ही 88 डेज वीडियो कोर्स, एक छोटा सा कोर्स मैंने निकाला उसी के लिए, और वो भी मैंने खुद उसकी फीस के लिए बोला था कि यार कम ही रखना। वैसे हम हर एक में बच्चों को जितनी मदद हमसे हुई है, यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कह सकते हैं कि हमने दिल खोल के, अगर किसी बच्चे ने हमसे कहा है तो हमने मना नहीं किया। एक भी सिंगल बच्चा ऐसा नहीं जिसको मना किया गया हो। इसके लिए अलग से 10-12 लोग बैठे हैं जो बच्चों को कन्वेंस करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, पहले रीजन समझते हैं कि अच्छा आप बीपीएल कार्ड हो, आप हैंडीकैप्ड हो, हर एक एंगल से हमने मदद करने की कोशिश की। देखो भाई, 360 छात्रों की कक्षा 12 में विज्ञान और मानविकी विषयों में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3 है। जब कुछ नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो विज्ञान के छात्रों की संख्या में 18 की वृद्धि होती है। विज्ञान के छात्रों का तकनीकी के छात्रों से 3:5 में अनुपात बदल जाता है। मानविकी में नए प्रवेश छात्रों की संख्या बताओ। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है कि 360 छात्र थे, ठीक है भाई, उसके बाद 18 तो एक के आए हैं और कुछ और आए हैं दूसरे के, यानी टोटल छात्र कितने हो गए? 378 प्लस एक्स। ये कौन से वाले हैं? मानविकी वाले। आप कह रहे हो जी कि अनुपात, इसके बाद आपने ये कहा है कि अनुपात 3:5 हो गया, यानी 8 है टोटल। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो संख्या है ये 8 से कटनी चाहिए भाई। आप बताओ क्या ये 8 से कट रही है? तो आप कहोगे 8 चौक 32, 360, दो बच रहा है 8 से कटने के लिए, 8 से कटने के लिए 2 बच रहा है। तो मैं ऐसा x क्या लूं जिसमें 2 जोड़ूं और 8 से कट जाए? 45 नहीं, 72 नहीं, 63 नहीं, 54 एकमात्र ऑप्शन है, 54 और 2 56। अगर मैं 54 इसमें जोड़ूंगा, मानविकी वाले 54 होंगे, तो संख्या 8 से कट जाएगी। क्या ये मुश्किल था? और ऐसा एक सवाल नहीं, मैं आपको बता सकता हूं सीजीएल में अब तक 150 सवाल इस कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं, जहां उनको भी पता है कि पुरुष और महिलाएं पॉइंटों में नहीं हो सकते, पुरुष और महिलाएं पॉइंटों में नहीं हो सकते, पुरुष और महिलाएं पॉइंटों में नहीं हो सकते। ये बात क्लियर है? बोलो भाई, सवाल क्या था पहले समझ लो। सवाल था कि 360 टोटल विद्यार्थी हैं, उसके बाद क्या हुआ कि 18 विद्यार्थी आ गए और कुछ और भी आ गए जो दूसरे विषय में थे, एक विषय में 18 हैं, तो अब 3:5 हो गया, यानी संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो मैं ऐसे देख सकता था, मुझे इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी। आपको बताता हूं कैसे। मैं तो ये देखूंगा कि पहले संख्या 360 8 से कट रही है, तो अब 18 तो ये आए हैं, उसके साथ ऐसा और क्या हो
कि संख्या 8 से कट जाए तो 45 नहीं 54 और 18 72, 8 से कट रही है 8 नहीं 72, बात खत्म हो गई। हिमानी कह रही है हेल्प 20 कूपन कोड इज एप्लीकेबल ऑन, ऐसा है क्या? तो गलत है। अभी आधा घंटे चलेगी क्लास। देखिए अभी 3 संख्याओं का योग 272 है, यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 3-5 है, हमारी टेक टीम ही फ्लॉप है। दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5-8 है, तो तीसरी संख्या क्या है बताओ? मैंने जब ये सवाल देखा था, पहली बार मैंने देखा था, तब बस मैं इतना ही देख पाया था कि यार अगर तीसरी संख्या 8 का मल्टीपल है और 8 का मल्टीपल पूरे सवाल में केवल 1 है, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं थी। सर आप अपने टीम में ज्वाइन करा दीजिए मुझे, मेरा नाम विकास कुमार मिश्रा है, मैं लड़कों की दाढ़ी बना सकता हूँ और महिलाओं की आईब्रो। वाह, पूछ लो भाई, इसको रख लो, इसको रख लो, ये बहुत सही है, इसका आइडिया भी बहुत सही है। 3 संख्याओं का योग 272 है, यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 3-5 या दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5-8 है, तो तीसरी संख्या क्या है? तो हमने 8 कर दिया, 8 136, केवल और केवल एक ही संख्या थी जो इससे कट रही थी और इस सवाल का उत्तर आ गया। सर क्वेश्चन बड़ा कर दीजिए, दिख नहीं रहा। ओहो, आपको तो भाई साहब बस आदत ही है ना, क्या बोलूं मैं। ये लो देखो क्वेश्चन, तुम यार दिल खोल के देखो, क्या बात कर दी तुमने, बड़ा देखने की आदत है इनको। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5-8 है, यदि 260 छात्र स्कूल में हैं, तो स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर बताओ। मतलब मैं क्यों सोचूंगा ऐसे सवाल में, मैंने देखा 5-8, 5-8 का मतलब क्या है, अंतर क्या है 3, और 3 से एक ही संख्या कट रही है। क्यों पूछे जाते हैं ये सवाल, क्यों पूछे जाते हैं ये सवाल, मैं जानना चाहता हूं। पेपर में मैंने नहीं बनाए भाई, पेपर में पूछे गए। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में सवाल आया, बताओ मेंस 2022 में सवाल आया है, यानी कि रिसेंट मेंस में आया है। सच में बोल रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए सर बोला हूं, मैं तो आपकी प्रॉब्लम का निदान कर रहा हूं। विकास भाई कैसी बात कर दी आपने, ऐसा हो सकता है कि हम ना करें, फोन नंबर दे रखे हैं, आप उसमें अपना रिज्यूमे भेजें और लिख दें कि आप किस चीज में स्पेशलिस्ट हैं, लड़कों की दाढ़ी या महिलाओं की आईब्रो। देखो भाई मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, बस एक चीज, कुछ नहीं जानूंगा भाई, एक चीज जानना चाह रहा हूं कि अगर वर्तमान का अनुपात 6-5 है, यानी वर्तमान की दोनों की उम्र 11 से कटेगी, और अब से 7 वर्ष बाद का योग पूछा है, यानी इसकी 7 वर्ष और इसकी 7 वर्ष, यानी अगर मैं करंट निकालना चाहूं तो इन ऑप्शन में 14 घटा के देखूं और कौन सी संख्या 11 से कट रही है। 14 घटाने पे 11 से कट रही है, नहीं 14 घटाने पे 11 से कट रही नहीं, एक ऑप्शन है जो 14 घटाने पे 11 से कट रहा है, एक ऑप्शन है जो 14 घटाने पे 11 से कट रहा है, नथिंग एल्स। बस मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। 14 क्यों घटाया मैंने, आप समझो ना कि इसकी उम्र अभी 6 थी, इसकी उम्र अभी 5 थी, ठीक है। आप 7 साल बाद दोनों की पूछ रहे हो, तो इसमें भी 7 साल जुड़ेगा, इसमें भी 7 साल जुड़ेगा, और ये योग पूछ रहा था। तो मैंने कहा कि जैसे 102 है आंसर, तो मैंने ये 14 घटा दिया इसमें से, तो 14 घटाया तो 88 आ रहा है सम। तो 88 6 और 5 11 से कट रहा है ना, बाकी और ऑप्शन में नहीं कट रहा, बात खत्म हो गई। एक बच्चा पूछ रहा है कि फाउंडेशन वालों को 88 डेज लेना चाहिए, अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया तो क्यों लेना चाहिए? वो तो एडिटेड वीडियो हो जाए कि हाँ आपको रिवाइज करना है, आपके दोस्त ने लिया आप उससे लेकर रिवाइज कर लीजिए, वो एडिटेड वीडियो हो जाए। जैसे जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं एक सवाल दिया और साइड हो जाता हूँ, 1 मिनट रेस्ट करता हूँ कि बच्चे सवाल करेंगे, तो उस सब 1 मिनट को हमने काट दिया है, बस यही तो किया है। ये सवाल देखेंगे सीजीएल मेंस 2022 में आया ये सवाल। तुषार अंकल आप देखो, तुषार अंकल भी हमारे साथ हैं। सर आप मुझे नाचते हुए पसंद है बिक्की, ओहो बिक्की, तेरी तो ऐसी बिक्की बैंड बजाऊंगा। देखो 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था, 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3 था। यदि 2021 में ए और बी की कुल आय इतनी थी, तो 2020-21 में, मैं ये सवाल जब देख रहा था तो मुझे लगा था कि ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब मैंने, सोनम कह रही है स्क्रीन कट रही है, सोनम वो तो नहीं है जो बेवफा है? सोनम तुम यहां बेवफाई नहीं कर सकती मुझसे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, सोनम यू कैन नॉट डू बेवफाई, कभी नहीं। देखो स्क्रीन कट रही है, नीचे कर लेते हैं सवाल, कटना कुछ नहीं चाहिए, जबकि सोनम बेवफाई इन्होंने कितना काटा। देखो भाई
मैं ये कह रहा हूं 2021 में बी की आय 3 है भाई, 3 है, तो ये तो तय है कि 3 का मल्टीपल होगा। मैं देख रहा हूं कि 5 और 4 9, 3 का मल्टीपल है, चलो हो सकता है। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है 6 और 3 9। यहां हम थोड़े से फंस गए, कोई बात नहीं, फंस सकते हैं, कभी भी फंस सकते हैं। यहां 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये दोनों 3 के मल्टीपल है। यहां फंस गए तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम ये देखेंगे कि हम क्या और कुछ रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ भाई निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे इसने कहा है कि ये 5 है 2020 में, अब सवाल लिखना पड़ेगा, देखो ध्यान से। 2020 में ए कितना है? 5। 2020 में ए कितना है? 4। तो ये सेम करना पड़ेगा, 4 पंजे, इसको मैंने लिख दिया 20 और 16। 20 और 16 लिख दिया। लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ भाग के लिख सकते हैं। मैंने कहा अगर आपने भाग के लिख ही दिया तो अब ये भी 20 बनाना पड़ेगा, तो 5 चौक, इसको तो बनाने की चलो छोड़ो, जरूरत नहीं है, इसी को बना लेते हैं। तो मैंने कहा इसको 16 बनाना है, 2020 वाला 16 है ना, तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, यानी 24 का भी मल्टीपल होगा। तो हम ये ऑप्शन काट सकते हैं कि ये 24 का मल्टीपल नहीं है, ये 24 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि संख्या 8 से नहीं कट रही है। लेकिन अब दो ऑप्शन 24 के मल्टीपल हो गए, तो कोई बात नहीं, ये सवाल ऑप्शन से नहीं होगा तो हम तरीके से कर लेंगे। बट हम इसमें भी लगा सकते थे, हम इसमें भी लगा सकते थे अगर लगता तो, बट कोई बात नहीं, नहीं लगा तो। बट 24 का मल्टीपल होगा तो अभी सवाल कैसे होगा अब तो बता ही देता हूं, जब सवाल कराई दिया है तो। इसको 20 बनाएंगे, कितना होगा? 20 और 25। और सवाल में क्या दिया है? 2021 में ए और बी की कुल आय, यानी 25 और 24, 49 की वैल्यू दे रखी है दद्दा जी। 49 की वैल्यू 705600 दे रखी है। यहां से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 49 एकम 49, 21 बचेगा, 1400 कुछ आ जाएगी, और वहां से फिर हम 24 की निकाल लेंगे। तो मुझे तो उत्तर याद था इस सवाल का कि 345600 आ जाएगा। कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। ये सवाल मतलब मेंस 2022 में ही आया। जब मैंने इस सवाल को देखा तो मैं डर गया, पता है, जब मैंने इस सवाल को देखा तो मैं डर गया कि ये सवाल कैसे पूछा गया है, कैसे पूछा गया है। शर्म आनी चाहिए इस सवाल को पूछने वाले को कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 25:4 है। तो इसने ये पूछा है कि स्टार्टिंग में कि इनके बीच का अंतर कितना था, तो 25 और 4 के बीच का अंतर 21 है, और 21 एक ही ऑप्शन से कट रहा है। तुम कैसे पूछ सकते हो इतना सरल सवाल मेंस में? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। सर लेट हो गया थोड़ा, बताओगे क्या चल रहा है? अबे इतने थप्पड़ मारूंगा आलोक पंडित, पंडित पीछे लगा दूंगा, आलोक आगे, और लोग पंडित जी कह के फेरे करवाएंगे तुमसे। 3 फेरे खुद लेंगे, 4 तुम्हारे साथ डलवाएंगे। और सोचो एक पत्नी जिसके साथ आदमी 7 फेरे लेता है झेलती नहीं है, और तुमने एक साल में भी 4 4 के हिसाब से 100 शादियां कराई, 400 फेरे हो गए, नाक में दम हो जाएगी तुम्हारे। पंडित आलोक, होश में रहना। अरे मैं ये क्लास करूंगा, स्पेशल क्लास चला करेंगे अब ऐप पे भी, जहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे बैक टू बैक। और मैं वो बैठने वाला सेटअप कर लेता हूं जैसे पहले था। तो डेली जब स्पेशल क्लास चलेंगी, प्रैक्टिस होगी, तो बच्चों को भी मजा आएगा, क्योंकि सिलेबस के अलावा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? मैंने देखो इस सवाल में कुछ नहीं करा, मैं तो पढ़ ही नहीं रहा पूरा सवाल। मैं तो कह रहा हूं एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 25, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 4। सवाल में क्या पूछा है? प्रारंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, अंतर 25 और 4 का अंतर 21। तो मैं समझ गया कि लड़के पॉइंटों में नहीं हो सकते कि 3.5 लड़के पास हुए, हो सकता है नहीं। तो मैं समझ गया कि 21 जो होगा का मल्टीपल होगा सवाल। माधुरी कह रही है हेल्प सर। अभी मैंने बताया कि आपको कोई भी कोर्स या कुछ लेना है तो अभी हम जब तक ये क्लास चल रही है आपको हेल्प 20 दिया कि आप हेल्प 20 यूज कर लो। अब इससे ज्यादा आप क्या हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो जो फोन नंबर्स हैं आप उस पर बात कर लो, ठीक है। और अभी मुझे जो पता चला है, जैसा कि ये कहीं भी आप अप्लाई करोगे, आप टेस्ट सीरीज ले लो। टेस्ट सीरीज आप सबको पता है कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज 1 रुपए की है, बच्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे, आप हेल्प 20 लगाओ, 80 पैसे हो जाएगा, बात खत्म। आप इतना टेंशन ले क्यों रहे हो? आराम से 3 4 महीने तक टेस्ट दो। ये सवाल मतलब यार कैसा सवाल है? अब आप बताओ।
ए बी द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से 8 घंटे अधिक लेता है यदि ए अपनी, ये तो कुछ भी ले लेते हैं यार सवाल। अभी मैंने कहा है कि केवल हम ऑप्शन वाले सवाल करेंगे। ये सवाल देखना, मतलब एसएससी फेज में जितने भी लोग जानते हैं उन सबको पता होगा। सर ये स्पेशल क्लास पीसी में क्यों नहीं चल रही, बताओ पीसी में क्यों नहीं चल रही, पूछा क्यों? अगली क्लास से चलेगी नहीं, इस बार क्यों नहीं चली? हर बार नौटंकी क्यों है, इस बार क्यों नहीं चली? मैं तो पूछना चाह रहा हूं बस। वो लोग क्या जवाब दे रहे हैं कि पीसी में नहीं चल रही? पीसी फेंक दे बच्चा अपना, है लैपटॉप में नहीं देखेगा वो बड़ी बड़ी आंखों से। आजकल लोग म्यूट वीडियोज तो लैपटॉप पे देख रहे हैं पूरे आनंद के साथ, और या छोटी सी स्क्रीन पे वो क्यों देखे, कमेंट भी करना है उसको, मतलब क्यों नहीं चली? मैं पूछना तो चाह रहा हूं, कोई लॉजिक तो रहा होगा कि पीसी पे नहीं चल रही है? वो आते हैं मेले में बिकते हैं, मोबाइल रख दो पीछे और उसमें पीसी सा नजर आता है। तो पता नहीं क्या है, हमारे यहाँ नौटंकी नहीं खत्म हो रही। अब मैं गड़े छोड़ के टेक पे ही काम करने लगूंगा, टेक में ऐसा बना दूंगा भाई साहब, पीसी तो छोड़ दो, बीसीआर तक पे चलेगी फिर। यार हद है, मतलब पहली क्लास ली पीसी पे नहीं चल रही भाई, कोई नहीं आज मोबाइल पे देख लो, अगली पीसी पे चलाऊंगा, नहीं तो इन सबको ही पीसी में घुसा के खुद चलाएंगे भाई साहब, खुद गणित पढ़ा रहे होंगे अभी पीसी पे बैठ के। यार मजाक बना के रख दिया, गुस्सा आती है बहुत, पीसी पे नहीं चल रही। दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में और संख्याएं पूछ रहा है, मैं देख रहा हूं कि 9 से तो यही नहीं कट रहा, 9 से तो यही नहीं कट रहा, 9 से ये कट रहा है, लेकिन ये 5:9 के अनुपात में नहीं, एक ही ऑप्शन है 5 नीम 45 कट रहा, नहीं ये भी नहीं कट रहा, ये 5 नीम 45 है, बट ये 9 सत्ते 63 है, फैक्टर सेम नहीं है, ये 5 तिया 15 9 तिया 27 है, डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ दो ही ऑप्शन बचे थे। अरे करण भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तुम समझ नहीं रहे बात को, मैं केवल ये बता रहा हूं, जैसे आप ऑप्शन का यूज बता रहा हूं मैं, आप इस क्लास को 0.5x पे देखना जब आपको वक्त लगे तब, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 5 और 9 के अनुपात में है तो आप नहीं मानते कि ये 9 से कटनी चाहिए, कटनी चाहिए कि नहीं कटनी चाहिए? आपका कटा था कि नहीं कटा था, बताओ कटा था? तो 9 से ना तो ये कट रहा था ना ये, मैंने हटा दिया, मैंने कहा 9 से ये दोनों कट रहे हैं। फिर मैं देख रहा हूं कि अगर इसका अनुपात निकालूं तो 9 पंजे 45 9 सत्ते 63, ये 5 7 का है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि अनुपात तो 5 9 का है। अब एक ही ऑप्शन बच गया, मैं इसको चेक तक नहीं करूंगा, मुझे पता है यही उत्तर होगा, क्योंकि मैं कंगना रनौत नहीं हूं जो बात बात पे चेक करूंगा, बात बात पे चेक करूंगा, मैं चेक नहीं करूंगा। जब मैं धीरे पढ़ाता हूं तो बच्चे कहते हैं सर आपकी ऐप पे 2x नहीं होता, अब मैं पढ़ाई 2x पे रहा हूं, देख लो तुम 0.5x तो होता है अपने यहां। अगला सवाल, मजा बहुत आ रहा है, बताओ ये सवाल पूछा है एमटीएस 2020, एमटीएस से मैं दुखी हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सीजीएल 6 बार क्रैक किया, अगर शायद मैंने एमटीएस भरा होता तो मे भी हो सकता है 1-2 बार क्रैक ना होता, 5 बार मैंने सीजीएल क्रैक किया, बट मैंने एमटीएस भरा होता तो हो सकता है 1-2 बार ना क्रैक होता, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा क्रैक है, खुद ही क्रैक है ये अपने आप में, ये कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं ये देखो। मैंने कहा मान लीजिए x 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इस प्रकार है कि इसे 5 6 7 और 21 से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल 4 रहता है, x के अंकों का योग क्या है? जो भी दोस्त आपके हो उनको भी हेल्प के बारे में बता दीजिएगा। अब x 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, देखो ये जो मैं बता रहा हूं ना इसको मैं धीरे भी बताऊंगा और प्लीज समझ लेना, ये हमेशा आएगा ऐसा सवाल पेपर में और हमेशा आपको करना ही है, बिना इसके बाद बनेगी नहीं, बहुत जरूरी भी है। देखो ओ हरी मिर्च कहां जा रहे हो, देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई संख्या को हम, ध्यान से सुनना, अगर कोई संख्या को हम, अच्छा ये तो मुश्किल हो गया थोड़ा सा सवाल, ओके मैं फिर भी हिंट बता देता हूं, फिर भी हिंट बता देता हूं, जैसे आपने सुना होगा एक कि कोई संख्या 85 से भाग कर रहे हैं तो 19 बचता है, सुना होगा। अब आप 17 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा ये आपको पता है, तो आपको पता है कि 85 से 17 कटता है तो हम कुछ नहीं करते ऐसे सवालों में, 17 से इसको भाग करके देख लेंगे और बोल देंगे 2 बचेगा, पढ़ा है सबने? ये सवाल आप अभी भूल जाओ कि मैं क्यों बता रहा हूं, बस मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिया है, ये ऑप्शन से भले ही नहीं होगा लेकिन इसके आगे के बहुत सारे होंगे, ठीक ठीक है। देखो मैं ये कह रहा हूं भाई कि x 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इस प्रकार है कि इसे 5 6 7 और 21 से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल 4 रहता है, ठीक है?
तो मैं ये कह रहा हूं 6 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 4। 6 से भाग करेंगे तो कितना बच रहा है 4। तो मैंने देखा कि 6 का मल्टीपल होता है 3, अगर मैं 3 से भाग करूं तो 4 को 3 से करूंगा 1 बचे। 3 से भाग करने पर 1 बच रहा है, तो मैं इतना जरूर बता सकता था कि इन सवालों में से इस सवाल का उत्तर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 17 को 3 से भाग करेंगे 2 बचेगा, 11 को 3 से भाग करेंगे 9 बचेगा, यानी केवल और केवल इन दोनों में से ही मैं तुक्का तो लगा ही सकता था। अगर मेरे पास वक्त कम भी होता तो भी मैं तुक्का लगा सकता था कि यही उत्तर होगा, क्योंकि इन दोनों में 3 से भाग करने पर 1 बच रहा है। अगर कोई एक ऑप्शन ऐसा होता जिसमें 1 बच रहा होता तो आंख बंद करके उत्तर लगा देता, मैं आंख बंद करके उत्तर लगा देता। अब बताना, ये सवाल सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया, सीजीएल मेंस 2022 में सवाल पूछा गया। इस सवाल में भी देखिए सेम यही चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, सेम एक ही चीज है इस सवाल में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि ये सवाल 7200, और 7200 में मुझे एक 3 नीचे दिख भी रहा है, तो अगर मैं 3 से भाग भी कर दूं तो ये 2400 है, यानी संख्या का जो भी उत्तर आएगा वो 3 से कटेगा। मेरा ऑप्शन समझाने का मतलब यही है कि जो भी उत्तर आएगा वो 3 से कटेगा, और मैं ये देख रहा हूँ 9 से नहीं 3 से कटेगा। अब 3 से मैं देख रहा हूँ कि नहीं ये संख्या 3 से कटेगी, 3 में मैं देख रहा हूँ कि 8 और 1 9, 6 और 1 7, ना ये संख्या 3 से कटेगी। या तो ये संख्या 3 से कट सकती है या ये संख्या 3 से कट सकती है, दोनों में से कोई एक संख्या है जो 3 से कट सकती है। तो हम चाहते तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, अब तो खैर अगर एक ऑप्शन होता तो हम डायरेक्ट ही लगा देते, क्योंकि ये भी 3 से कट रही है 6 और 3 9, और ये भी 3 से कट रही है, लेकिन ये तय हो गया कि ये दोनों नहीं कटेगी। मान लेते हैं कि पेपर में मेरे पास सिर्फ 1 सेकंड बची है, तो मुझे तुक्का भी मारना होगा, क्योंकि देखिए जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैं 50 सवाल करके आऊंगा या 60 सटीक करके आऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आपको अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, जब हम पेपर करके निकलते थे तो हमारे साथ के लड़के ऐसे बोलते थे, यार 95 करेक्ट कर दिए, मैंने एक भी छोड़ा नहीं, 95 करेक्ट होते थे। फिर हम उसका पेपर देखते थे तो कहते थे यार तूने इसका 8 लगाया, इसका तो 18 आएगा ना, क्यों? क्योंकि तूने 10 छोड़ दिया। शिट यार ये सवाल गलत हो गया। एक दो तो हम ही गलत कर देते थे, यानी और दोस्त मिलके गलत कर देते। गीत भट्ट का उत्तर 13.65। ठीक है भाई, ऐसे कर देते थे लोग गलत। फिर वो मेट्रो में जब खुद ही देखता था तो पता चलता था यार 3-4 गलत हो गए, 90। जब वो घर आता था और आंसर की कोई कोचिंग डालता था तो उसके 80 रह जाते थे। जब पेपर आता था तो पता चलता था कि उसके कुछ सवाल कंप्यूटर ने डिटेक्ट नहीं किए, या वो गोला वहां फिल करके नहीं आया, तो 10 और कम हो गए, 70 निकलते थे। तो हर आदमी को ये लगता है कि मैं जितने सवाल कर रहा हूँ वो सब सही है। आप ये भी देखते होंगे कि बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे पुरुष आपको ये कहते होंगे, अरे यार मैं तो जितने भी तुक्के मारती हूँ मेरे गलत हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें पता है कि जो नेगेटिव मार्किंग है प्री के अंदर, आई थिंक वो 1/3 है, 1/3 या 1/4 ही है शायद। 4 पे 1 गलत है, 1/4 है, यानी कि 0.25 है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। और प्रोबेबिलिटी 4 में से एक क्वेश्चन करेक्ट होने की भी 1/4 है, यानी गलत अगर सही होने की प्रोबेबिलिटी भी वही है, और अगर 4 में एक सही भी हो जाता है इसकी भी प्रोबेबिलिटी वही है, तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। 4 में अगर एक सही हो गया, और वो होता ही होता है। जनरली होता क्या है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। अगर मैं 90 सवाल करके आऊंगा और 90 में मैंने मान लेते हैं 20 तुक्के मारे, और मेरे उसमें से 12 सही हैं 8 गलत है, तो मैं अपने घर आके पता क्या बोलूंगा पापा को, अरे पापा यार 8 सवालों में तुक्के मारे थे गलत हो गए। पापा भी कहते पागल है तू, 8 में क्यों मार के आया? जबकि लोगों को ये नहीं दिखता कि मैं तुक्के तो 12 में भी मार के आया था, ये मेरे सही हो गए। इसे हम अपना ज्ञान समझते हैं। हमें ये नहीं दिखता कि 8 के तुक्के मारे 2 सवाल कम हो जाएंगे, यानी फिर भी 10 सवाल ठीक है, 10 का फायदा है। ये हम इसे अपना ज्ञान समझते हैं।
तो बिना सवाल किए, इस सवाल का उत्तर 13.65 आएगा, बिना सवाल पूरे किए या मैक्सिमम किए। सेम हाल है मैथ्स के पेपर में मेरा, समझ रहे हैं? तो मैं यही बताना चाहता हूं कि बिना पूरा पेपर किए कोई भी ना अच्छी रैंक लेके आ पाए। आपको इस तरीके की चीजें करनी पड़ेंगी कि कोई 2 ऑप्शन मुझे दिख गए, चाहे वो जीएस हो। मैंने एक जीएस कैसे पढ़े वीडियो बनाया है, एसएससी अभिनय मैथ्स चैनल पे आ जाएगा, आप देखेंगे। मैंने जीएस में पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ा है कि अगर अपना जीएस पढ़ने का आप वो तरीका रख लें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। इतना समझ लेना बस। चलो मैं आगे और सवालों पे चलता हूं। अब जैसे मैंने ये सवाल क्यों लिया, मैं अगर पेपर में सवाल को करता तो मैं देखता कि 13×7 = 91 और 13×3 = 39, 7×3 या तो 300/7 या 700/3। एक ही ऑप्शन है जिसमें 7 और 3 दोनों। बताओ, मैं नहीं सोचूंगा, आप खुद बताओ भाई। ए का 91% है तो मैं a गुणा 91%, 91/100 बराबर बी का 39% है, 39/100 लिखूंगा नहीं जब तक क्या सवाल नहीं होगा। 13×3 = 39, 13×7 = 91। अब इसने पूछा है कि बी, ए का x% है तो बी बराबर क्या होगा, ए, और ये 100 इधर आएगा तो मैं परसेंट कर लेता हूं 700 और बटे 3%। लेकिन मुझे तो ये पता चल गया ना भाई, मुझे तो ये पता चल गया कि यहाँ पे 7 और 3 तो आएगा ही बी और ए के रिश्ते में, और 7 और 3 एक ही ऑप्शन में। तो मैं आगे क्यों करूंगा, ये सवाल भी मेंस 2022 में आया। अगर हम इस तरीके की अप्रोच नहीं रखेंगे और सवाल नहीं करेंगे, और ये चीजें जब हम बैच में पढ़ाते हैं तो रह जाती हैं। ऐसी एक चीज नहीं है, डिजिटल सम का प्रयोग है। मैं अगली कुछ क्लासें लेके आऊंगा, मुझे टाइटल नहीं पता क्लासों के, आप देखेंगे उन सब क्लासों में भी बहुत मजा है। 1 बजे तक ही लूंगा क्लास, डोंट वरी। कितने बज गए, 12:58 हो गए। अरे बाप रे बाप, अभी नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, अभी तो बहुत सवाल थे। बताओ, ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 18/4/2022 की फर्स्ट शिफ्ट में आया है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, इतना बड़े से बड़ी संख्या जो 22 से कटती है बट नॉट डिविजिबल बाई 5, 5 से नहीं कटती। कमाल हो गया भाई, 22 से कटती है और 5 से नहीं कटती। तो एक बात बताओ, 5 से नहीं कटती तो लास्ट में 0 कैसे आ सकता है, और 22 से कटती है तो लास्ट में 1 कैसे आ सकता है। 22 से कटने का मतलब है कि संख्या 2 से कटेगी, संख्या 2 से कटेगी। बुक को दिखा दीजिए सर जी, बुक कौन सी है। बुक तो हमारी एक ही आती है, अभी छोटी सी, पहले प्ले विद एडवांस मैथ्स आती थी जो फ्री फॉर ऑल है सबके लिए, अभी प्ले विद एडवांस मैथ्स नहीं आ रही है, अपडेट होके 5 से विभाज्य नहीं है, 22 से है। तो देखो 22 से में या तो अब आपके पास वक्त कम है तो इन दोनों में तुक्का मार लो, या 22 में कोई एक ऑप्शन चेक कर लो। मैं कह रहा हूं दोनों मत करो, एक कर लो। कैसे, 5 में से 8 गए -3, 4 में से 0 गए 4, 2 में से 3 गए -1। तो मैंने देखा इसका सम कितना आ रहा है 0, ये संख्या 11 से कटेगी और 2 से भी कट रही है, यही उत्तर है। अब मैं चेक ही नहीं करूंगा एक ऑप्शन को, अब मैं किसी ऑप्शन को चेक ही नहीं करूंगा। ये सी है, लोग पता नहीं कैसे बता रहे, सी कैसे बता रहे मुझे नहीं पता, डी होगा। मैंने कहा 5 से नहीं कटनी चाहिए तो अंत में 0 नहीं होगा, 22 से कट रही है तो अंत में 1 नहीं होगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए थे, मैंने एक चेक कर लिया। कई बच्चे इसी सवाल को, ये लिप्टन घोष क्या है, लिप्टन घोष एक ऐसा नाम है, लिप्टन घोष। मैं, आपने वो पिंक क्यों नहीं किया था कमेंट, क्यों? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या सीजीएल मेंस में आया जिसे 6, 7 और 8 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 4, 5 और 6 बचता है। वाह। अब देखो मैं फिर से एक ही बात कहूंगा कि जैसे कोई संख्या 6 है और उससे भाग करने पे 4 बच रहा है, तो 3 से भाग करने पर 1 बचेगा। अब 3 से भाग, ये पूरी लग जा रहा है भाग, ये 2 बच रहा है 3 से भाग करने पर, ये पूरा लग जा रहा है। एक ही ऑप्शन है 3 से भाग करने पर 1 बच रहा है। आप बताओ 3 से भाग करने पर 1 बच रहा है, हो सकता है पिछले सवाल में सी ऑप्शन भी करेक्ट है, कोई लोग कह रहे हैं ये सी गलत तो नहीं छाप दिया फिर ऑप्शन, हो सकता है गलत छाप दिया हो भाई ऑप्शन। गधे हैं ना हमारे यहाँ भी, तो टाइपिंग में गधे हैं बहुत सारे हैं। -1 मुझे लग रहा है ये भी गलत है, कुछ करेक्ट कर लो भाई इसमें, इसको कर लो 3 और 2 कर लो फिर इसको, ताकि सी ना हो। इन्होंने गलत दिया है, गलत दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों ही आ रहे हैं, वरना फिर सी भी उत्तर है डी भी उत्तर है, करते रहो। पहले ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं
कि अगर 6 से भाग करने पर 4 आ रहा है, 6 से भाग करने पर 4 आ रहा है, तो 3 से भाग करने पर 6 3 का मल्टीपल है, 4 को भाग करेंगे 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब 3 से भाग करने पे एक केवल एक ऑप्शन में बच रहा है, सोचो। तो ये चीजें अगर हम नहीं देखेंगे, नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं होगा भाई। आगे बढ़ते हैं। ये तो खैर आसान सवाल है, इसको तो अभी क्या ही करें। मैं दिखाता हूं आपको जो सवाल मैंने लिए हैं, जो मैं लेके आया हूं। अब मैं एडवांस मैथ्स पे थोड़ा फोकस कराता हूं ना आपका। ये मैं लाया था, हाँ ये एलसीएम वाले सवाल यार मैंने देखे, इतने पूछे गए, इतने पूछे गए। नहीं ये नहीं था, ये भी नहीं था। अब बताओ ये सवाल देखना जरा, ये सवाल देखना भाई, ये सवाल देखो। एमटीएस 2020 में है, आप कर सकते हो जो मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको। सर इंग्लिश की क्लास जरूरी लेने को कहा है सर ने, यूट्यूब वाली आज की। ठीक है ठीक है, मैं यूट्यूब वाली क्लास तो होनी चाहिए आपकी, मैं बोल दे रहा हूँ सर 5 मिनट लेट शुरू करेंगे, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। एक बात बताओ, अगर कोई संख्या को 225 से भाग दे रहे हैं बेटा, समझना ध्यान से, 61 बच रहा है, बच रहा है 61। तो मैं ये कह रहा हूं अगर मैं 9 से भाग करूं तो आप कहेंगे जी 225 का मल्टीपल है 9, तो 9 से भाग करने पर 9 छिक्के 54, कितना बचेगा 7। यानी मुझे ये पता चल गया कि उस संख्या को 9 से भाग करने पर 7 बचेगा, और 7 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। देखो भाई ये सोचो, ये सवाल अगर आप इस तरीके की, ये जो अप्रोच थी, आप बताओ ये सवाल कहाँ का है, मैं आपको पूछ रहा हूं, आप कहोगे सवाल एलसीएम एचसीएफ का है, इसी का तो सवाल है ये। एलसीएम एचसीएफ प्लस कुछ कॉन्सेप्ट और लगेंगे, और मैं इस सवाल को किस तरीके से कर रहा हूं, एक डिविजिबिलिटी के रूल से कर रहा हूं। तो भैया अगर इस तरीके की अप्रोच आपके पास नहीं होगी तो आप सिलेक्शन या विजय नहीं प्राप्त कर सकते। ये चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको, ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, मेरी बात समझे कि नहीं। सवाल था एलसीएम एचसीएफ का, कॉन्सेप्ट लगा दिया डिविजिबिलिटी का, कैसे 225 से भाग करने पर 61, 9 से भाग करने पर 7, और 9 से भाग करने पर 7 अगर आ रहा है तो सम ऑफ डिजिट को भी 9 से भाग करने पर 7 आना चाहिए। सम ऑफ डिजिट 3, 9 और 2 11, 2 और 1 3, एक ही ऑप्शन है बी। बोलो भाई, अगर आप चाहते हो मैं अभी छोड़ दूं तो क्या फिर अगली क्लास करें ऐसी, अगली एक और क्लास रखें जो कि लैपटॉप पे भी काम करे। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, सारी क्लासेस फ्री रहेंगी और पेपर तक बहुत क्लासें ऐसी आएंगी, आपको बस इतना ही करना है कि मैक्सिमम लोगों तक ये क्लासें पहुंचानी है, मैक्सिमम लोगों तक ये क्लासें पहुंचानी है, ये हमारी गुजारिश है आपसे। बोलो भाई, ये लाइव हटाना, एंड लाइव जो नीचे लिखा आता है, हाँ मैं यही कह रहा हूं कि ये मैक्सिमम लोगों तक आपको हमारी क्लासेस पहुंचानी है। अभी इंग्लिश की क्लास 1 बजे आ गई, मेरा प्लान था कि मैं इसको लंबा खींचूंगा, क्योंकि मैं अभी इतने सवाल और लेके आया था जो आपको दिखाना चाह रहा था कि ऑप्शन से होंगे। तो मैं अब क्या चाह रहा हूं, ये तो एक डेमो था, आज की क्लास तो ये मान लो डेमो था, ठीक है। अब जो मैं अगली क्लास रखता हूं, मैं पहले आपको बताता हूं कि रोल ऑफ कैलकुलेशन, रोल इन कैलकुलेशन, मैं ये पढ़ाता हूं आपको कि डिविजिबिलिटी रूल का क्या रोल है। जैसे रोल डिविजिबिलिटी रूल का क्या है, दो ही चीजों पे रखता हूं, और रेशियो का क्या है, इन दो चीजों पे अगली क्लास रखता हूं। रोल ऑफ डिविजिबिलिटी एंड रेशियो इन कैलकुलेशन, की हम सवाल को डायरेक्ट ऑप्शन से कर पाए, ठीक है। ठीक है भाई, ये मैं रखता हूं, 2 क्लासें आपकी, ठीक है। और बाकी ऐसे ही रखेंगे कि इससे ये है कि जितने भी बच्चों की हम मदद जिस तरीके से कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं। आज भी ऐसा ही हुआ, मैं हर बार नंबर लिखता हूं और कहता हूं कि आप इन 2 नंबर पे कॉल करके किसी भी कोर्स या किसी भी चीज में आपको हेल्प लेनी है तो आप कॉल करके अपनी समस्या जेन्युइन बता के, धोखा ना करके, सच सच बोल के हेल्प ले सकते हो। आज की क्लास में हमने यही किया था कि जो बच्चे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि इतना मुझे 88 डेज वीडियो कोर्स में आना है, तो हमने हेल्प 20 उनके लिए कोड दे दिया था, क्योंकि हमें भी ये बात कराने में 15 लोग इसी चीज में घिरे रहते हैं कि किसी को 100 रुपए कम करने हैं फीस में, किसी में 200 कम करने हैं। अगर आप 10 लोग रखे हुए हैं अभी 15 लोग, कल को पता चलेगा 100 लोग इसी काम पे कर रहे हैं, तो कैसे कंपनी और एजुकेशन चल पाएगी। क्योंकि आप समझते हैं कि एजुकेशन यहाँ पे टेक के माध्यम से चल रही है, हम और आप तब मिल पा रहे हैं जब एक टेक पार्ट है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है टेक पे, वो टेक वाले अलग बेकार लोग होते हैं।
ठीक है, भगवान ना करे कोई सुन रहा हो ये बात, ठीक है। वो अलग टाइप के लोग होते हैं। जैसे अभी आपने देखा इतनी दिक्कत आ गई कि लैपटॉप पे नहीं चल रही, तो अगली बार यही कोशिश करेंगे कि लैपटॉप पे भी करे। भाई ये कोड भी बंद करा देना, ठीक है, कोड बंद करा दो। हाँ ठीक है, चलो फिर मैं मिलता हूँ, बाय। अगली क्लास बहुत जल्दी रखूंगा, 3 से 4 दिन में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए आराम से, और ऐप डाउनलोड करके देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, बाय।